शंकर जय शंकर मैं, लेकिन हमारे जाते सबसे पहले हम बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए, लेकिन का कारण क्या मैं सत्य में जाना चाहता हूँ। याद रखो, अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो कोई अंदर दम बाहर। तुम सारे हमारे वर्षों से वाकिफ हो कि जो हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे भारत गोली का निशाना बना देते हैं। सुबह से बोला झूठ बोलने की कोशिश किया, यह देखो कुत्ते की औलाद जिंदा जमीन में दफा। और फरमाइश सुन ले, अब तो फलाने निपुर जाइए मर्द मगर सब जने से हाथ जोड़त रही, माई बहनी और तू सब हाथ जोड़त रही कि अगर हम मर जाब तो मंगल के दिन पूरी कचौड़ी खाई ली हो, समझू छोटू के तेरा ही खात रही। बाबू साहब, आप हमारे मालिक, मैं आपका गुलाम, आपके हुक्म का ताबेगीर हूँ। बाबू साहब, पहली बात तो आपके हवेली से छुट्टी नहीं मिलती बाबू साहब। अचानक छुट्टी मिलने पे मैं घर गया बाबू साहब, तमाम काम थे बाबू साहब, काम करते करते मैं थक गया, घर आया सो गया। बीवी मुझे उठाने लगी, ये बोली कि लोग घूस देने पे नौकरी नहीं पाते, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के तुम यहाँ आराम कर रहे हो। वहां से मैं पैदल भागते भागते चौराहे पे आया, चौराहे पे देखता तो कोई साधन न मिला बाबू साहब। वहां से पैदल ही भागते भागते आपके यहाँ हवेली में आ रहा हूँ बाबू साहब। हो सके तो हमारी गलती माफ कर दे, आइंदा लेट नहीं हो। ये देखो साले, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। हराम जाने का तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम साले होगा, वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। लेट हो गए कोई बात नहीं, आज करते तुम्हारी मांग, अंडा लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बर्खास्त। टाइम कम है और काम ज्यादा है, शायद में खड़ा हो जाए, आवाज नहीं शराबा नहीं होना चाहिए। तो याद देखो कुत्ता साले, अगर हमारे हंटर उठ गया तो रात भर में बदल की सवरिया नीचे से ऊपर तक उलट कर मार दूंगा। हमारे ब्रह्मदारी भाई साहब अशोक भैया जो कि आप इसी जगह गाँव के निवासी है, और साथ साथ हमारे त्रिभुवन भैया, आपकी तरफ से 51 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए, लेकिन इसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा। दोस्तों, हम कहीं गए थे नहीं, बल्कि इसी जिला जबलपुर के रहने वाले। मैं इसी जिला जबलपुर का रहने वाला, मेरा नाम कतली नटवर लाल यास, कतली नटवर लाल यास, कतली नटवर लाल यास। मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला तनहा हूँ। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, परिवार में अकेला तनहा बचा, पैसे का कोई रास्ता नहीं, इधर उधर घूमता भटकता रहा। एक दिन घूमते घूमते अपने इलाके में जा पहुंचा मैं, मालूम है वहां पर कौन मिल गया, वहां पर मुझे एक नगीना नाम की लड़की मिल गई, और खूबसूरत लड़की। वो मुझको देखा और मैं उसको देखा, दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, लव हो गया। मैं नगीना से कहा, देखो नगीना, हम तुमसे प्यार बराबर करते रहेंगे, लेकिन तुझको हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। जैसे मैं कहूँगा वैसे तुझको काम करना होगा। काम क्या? मैं नगीना से ही कहा कि आओ हम तो मिलकर रहे पर एक धंधा करते हैं। कैसा धंधा? कि हम तुम्हारी शादी बड़े बड़े सेठ के यहाँ करेंगे, ये रोज तुम जानोगी नाम, मैं जानूंगा। मैं नगीना की शादी करना चालू कर दिया। वैसे मैं नगीना की 6 शादी किया, 6 शादी करके 6 परिवार को बर्बाद करके सारी संपत्ति उठाना, घंटा बजाए तो सत्य शादी कहा के मालूम है, ललितपुर में शेख श्री शालिग्राम भगत के साथ। लेकिन अफसोस की बात है, 6 में नगीना की शादी
सिर्फ शालिग्राम भगत के साथ करवा दिया। अचानक पुलिस वाले पकड़कर मुझे जेल में बंद कर दिए। 8 वर्षों के बाद जैसे शुभ कराया हो, सोचता लगी ना क्या कौन चलू। देखो शालिग्राम का घर बर्बाद कर रही। अगर शालिग्राम का घर बर्बाद हो गया, समझो काफी दौलत का मालिक मैं कहलाऊंगा। आज बहुत याद आ रही है, लगी ना कि मैं याद आ रही है। चलो कहाँ पे चलेगा, वहां चलेगा तो किसकी हाँ हुजूरी करेगा साले, तब तो उसको जरूर लेगा के चलूंगा। कैसे चलना है बे? कैसे चलना है? पहले पछोड़ना है साले, चलना है बता रहा हूँ साला, कैसे चलना है। हमारे हारमोनियम मास्टर राम मूरत पटेल शाजीपुर होनागर तासे सोराम प्रयागराज वाले बता रहे हैं। दुकानी पग से घरे आई, देखा कहीं का हमारे बवासी रवाना है, देखा दबा
हम बहू का हरिया वही जारी के छिंदरी कली से बुढ़ापा मनई कही के बेटावा पीछे लाग लाग रहो मगर देखा कहीं नहीं चला कहीं कोरा आवई तुम्हें कहूँ बैठी होई का बोरी जरूर बाबा सिरवा सिरे सिंगरम करे बोली के ना आया फिर बोलाई बाबा सिया कहाँ चली जा तू ठेकाना सारे बाबा अब हमरे बाबा सिर भरा कब देखा बाबा सिर भरा बात करती हो रे सारे मुहे में बाबा सिर हो जा मार देंगी हमारे बाबा सिर हमारे नाम शुद्ध बशीर बाप सिर नहीं बशीर हम लाई नहीं पाए लाई नहीं पाता तो अंगुरी आई क्या एक एक अच्छा अंगुरी आई झटका में ले गया तब लाइट बताओ बेटावा बाकी कहाँ चली जा तू रे तू दुकान बंद करे हमका ख्याल कर रहा चलो हाँ हम अंदर चीनी निकालेंगे तो हमका दुकान ही बंद करके चला आया ऐसे निकालू आवाज दे रहे तो थोड़ा तो सटा रहा भागे घाटा लग गया ठीक ठाक हाँ बैठका ना लगा बैठका चाहे का बैठेंगी बैठा हो तो हम मुजफ्फरपुर से अंग्रेजी कुर्सी मंगाए बाटे देखे नहीं एक बार अगर कुर्सी तू बैठ जाएगा बहुत आराम हो कहा रही पीछे ना बैठे ऐसे कोनिया तबे आराम दे अरे बशीरा हाथे पकड़ के आगे नकोड़ रखे है ये पूरा ढाजा रखे अरे बशीरा ऐसे ना अंग्रेजी आना था अंग्रेजी ने हिंदी में लगा दोनों बनवा देना हिंदी में लगा हाँ बोला हमारे के गला बड़ा बाहर हाँ रोज हमें चिटेर लगा के नापी थी खाना सारे गाय चाहिए भैया एक बताई जा
कि हमारे विषय में कितना बड़ा कारोबार बा। नाम परिचय काका हो, आप हमारे मालिक, मैं आपका गुलाम। काका हो, अगर भैया हरे के आगे आपका नाम ले ले, ये कहीं है 2 टके का नौकर मालिक का नाम ले रहा है, तो बदनामी आपको को हुई कि कैसा मालिक है जो एक नौकर से नाम लिवा रहे। उस समय ऐसे मैं जाऊंगी भैया हरा, आप लोग हमारा नाम ले कि हमके आई कहाँ कराए वाला है भैया हरा। वैसे हम काका बहुत दुनिया कराए वाला ना है, हम ये काम ललितपुर कराए वाला है। हाँ, हमारा नाम सेठ साई कराम भगत, सेठ साई कराम भगत, सेठ साई कराम भगत। बाहर निकला इन्हें पवन इलाहाबाद यहाँ दोस्ती मिले तो 2000 के नोट लेके आए हैं। अरे गर्मिया में सस्ता होने काका हो, इतना निकारा नहीं निपुर चाहिए। शेख शालिग्राम भगत, शेख शालिग्राम भगत थोड़ा उठा दिए बकरा मशीन देखना वैसे भगवान के लिए दिए थे, हमारे कौनो कमी ना हम भगवान से मनाए थी कि जैसे हमारे परिवार को वैसे सब भैया का परिवार मिले। हमारे मालकिन का नाम मालकी रहा, मालकी के कोख से 2 औलाद जन्म ले। बड़के लड़का का नाम सुरेंद्र, छोटे लड़का का नाम सती। जब हमारे लड़का भगवान कैसी मर्जी, हमारे मन क्यों कैसी बीमारी लिया, सबको छोड़ के भगवान को प्यारी हो गए। होने को कौन बात है? बस ये बेटवा अब हम लगकर सेवा सत्कार करी, कितनी बड़ी दुकान देखी, परेशान हो गए। गाँव वाले कहा याद होइए, गाँव वाले देखा राम लड़का बाहर नाम नाम की इसमें सेवा हो जाए। हाँ शादी कहेला, हाँ दूसरा शादी की है रे, जवन घर में आए हैं जेकर नाम नगीना रानी। बताई हमारा लड़का बड़ा हो गया, बड़का लड़का सुरेंद्र की बियाह करेगी, जवन पतो घर में आएगा जेकर नाम मंजू देवी है। मंजू के कोख से जन्मा एक लड़का जेकर नाम रंजीत बड़का बेटवा सुरेंद्र हमार बम्बई कमाई गया है, बम्बई में रहा। हाँ, छोटका बेटवा सतीश जबलपुर में पढ़ाई करा थी। बेटवा आज हमारे नाती की बड़ा याद आवत बा, ऐसे चला हाल कि रंजीत टाइम से पढ़ाई जाते हैं कि नहीं जाते, हाथ में तो हाथ फीस जाते। छोटे बेटवा घुसी रहा घर के बढ़िया सब ठीक है ना।
कोनो परेशानी कोई दिक्कत सब बात छोड़ा ये बताओ शादी के रमा भगतवा महारानी का कहाँ बारे दुकानी का सलिका दुकानी का नाती रंजीत पढ़ाई लिखाई बंद गई घरे काम करत बाना मावा हो आप कितनो मना करत है मगर बातें छोड़ा रोज पढ़ने जाता है रंजीतो पढ़ने जाता है रोज पढ़ाई लिखाई बंद नहीं किया अरे 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 ये कौन चला आ रहा है मेरे पास रे ये तो रंजीत भैया रंजीत भाई है ना ये हराम खोर जल्दी मेरे पास नहीं आता है जब कोई काम पड़ता है कोई जरूरत पड़ता है तभी दादी माँ को याद करता है आने दे रंजीत भाई की सारी बात सुनूंगी उसके बाद फैसला मैं खुद करूंगा तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो हमेशा रहे लेकिन तुम्हें नमस्ते करने का कोई तरीका नहीं मालूम है तरीका कहने मालूम दयाराम ये दयाराम क्या है दयाराम नहीं बल्कि उसे बोला जाता है जयराम जयराम रंजीत भैया क्या बात है आप देख रहा हूँ कॉलेज जा रहे हाँ समय देख रहे हो क्या बताऊं छोटू लेट कैसे हो गए तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ क्या बताऊं विद्यालय का कुछ काम बाकी था उसी को पूरा करने लगा इसीलिए लेट हो गया आइंदा लेट नहीं होना मुन्ना लेकिन छोटू ये बताइए कि दादी माँ कहाँ है दिखाई नहीं दे रही हैं दादी माँ कमरे में बैठी है भैया क्या कहा दादी माँ कमरे में बैठी हुई है आइए दादी माँ से मिलते हैं उनसे मिल करके जरूरी बातें मुझे करना है और उनसे आशीर्वाद लेकर के मैं कभी भी चला जाऊंगा दादी माँ के चरणों में नाती रंजीत का प्रणाम क्या बताऊं साथियों मैं अपनी दादी माँ के पास जब भी आता हूँ ना जाने मेरी दादी माँ मुझे देखकर पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहती कोई बात नहीं मैं दादी माँ से बात करता हूँ दादी माँ ये आज आपका नाती रंजीत आपके पास बहुत जरूरी काम से आया है दादी माँ जरूरी काम क्या जरूरी है बोल 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 बैठ जाइए दादी माँ मैं बता रहा हूँ
फीस लगी हुई है और फीस जमा करने की लास्ट आज 20 तारीख है। मास्टर जी कह रहे थे कि रंजीत अपनी फीस ला करके विद्यालय में जमा कर दो, इसलिए दादी माँ मैं आपके पास आया हूँ फीस का पैसा लेने के लिए। दादी माँ कितनी पैसे चाहिए? जी दादी माँ। बोलो मारवा। बोलिए दादी माँ, क्या कहना चाहते हैं? माटी जाए 10,000 की नाती कर केकर कमाई पाई रे, केकर कमाई पाई तो फिर भी पैसा समझ नहीं आता कि नगीना रानी बहाना कर देता और माटी जाए। चीख से बोलेंगे नहीं हुए
क्या रे चल क्या महारानी गाय मेहरबान किस दवाया क्या महारानी गारू हो केकर कमाई पाई रे केकर कमाई पाई का फीसी पैसा दे महारानी गाय केकर कमाई पाई का फीसी का पैसा दे अरे लगी ना हमार कमैया का काला छू शेर गले के चक्का का मेला देखा फीसी का पैसा यहाँ देखा मैं फीसी का पैसा दोषी न माने हमसे न माने गाँव वाले समान जाए उन्हें खरीदा इसमें बोलेंगी तो बहुत मारेंगी अपने रंगीस से बात करो हमार तू औलाद हो भैया एक गुजरी का था बतावा औलाद का क्या बताओ अजीब से कला पढ़ाओ भैया आज के बाद ऐसी फीसी का पैसा ना मांग हमसी फीसी का पैसा मांग बड़ा जावा चला हट भैया जाने लगी ना आज हम एक जात ही आज के बाद मारे कटा बात छोड़ी गाँव आखी अगर उठाए के देखा दू हम तो हाया शंकर भगवान की बोलो शंकर भगवान की जय ये शंकर भगवान भंडारा फाने हैं कौन खुशी से बोला रे या बाबा चालू उपलक्ष्य में आई है नदी कालू ये भंडारा फान मारे के लागत मावा हो हाँ बोल कहाँ जाए बोला रे चार बड़े बुलाए है कह रहे पहले महादेव हाँ भोलेनाथ के दर्शन करे भोलेनाथ के दर्शन करे मंदिर के बाहर आए मावा हो भोलेनाथ के कोनो भक्त है न दिखाने तो हम कैसे जाए देर कैसी जाए बोला जाए चला पेड़ गुहार लावा हो अहिया टाका जब पहुँचे तो भोलेनाथ के भक्त ढेर है तुझे फेरा जय जयकारी के वजह जय बुलवाया बहुत बढ़िया क्या लेकिन तू अच्छी तरह जाना था आज तक हम यहाँ घरे में कब हम जब कुछ बोले तो नहीं लेकिन बोले की बात छोड़ा आज हमारी चाली के मुँह भरे तो मार दे गाली दे मर भरे गाली दे पानी दे मरबो भाई तो खुशी मनावे चाहिए ओकर खुशी मनावे चाहिए कम से कम बुढ़ाई के शरीर है 70-75 साल की उम्र में कम से कम हिम्मत बनाए अरे मामा कितना मारी सकते ये दाई मारी है दुई दाई मारी है और तेरे में हाँ भगवती जाओ हमको
खुद ही मनाना चाहिए। 70-75 उम्र में हमका मारे और कितना मारी भाई, एक दाएं मारी, दो दाएं मारी, तेरहियों। एक बात का चल के हमका मारे बिना गाली देवा, केवल समय का इंतजार करूंगी बस। समय आ जाने, मौका मिल जाने पे अगर शालिग्राम भगत से इस मार का बदला न चुका ली तो नगीना रानी नाम नहीं। जिनका नाम सेठ श्री शालिग्राम भगत है, और मेरी सासू माँ जिनका नाम नगीना रानी है, और एक मेरा बेटा है जिस बेटे का नाम रंजीत कुमार है। उससे भी प्यारा एक मेरा देवर है जिस देवर का नाम सतीश कुमार है। हमारे पति देव घर पर नहीं रहा करते हैं, वही सब बॉम्बे शहर कमाने के लिए गए हुए हैं। मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ। मेरा बेटा स्कूल इस वक्त पढ़ने के लिए गया हुआ है, पर ये फिर सोच रही हूँ मेरा बेटा भूखा होगा। कोई बात नहीं है, स्कूल से छुट्टी होने का वक्त हो गया है, बैठ करके अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। देखो मेरा बेटा आता ही होगा। मम्मी बड़ा खुश रहा रंजीत, खुश रहा। यह सब मैं क्या देख रही हूँ? कितने आंखों से आंसू बह रहे
मम्मी आपके सर की बोझ बन गई है। मास्टर जी मुझे मारते हैं, बिगड़ते हैं, कहते हैं रंजीत तुम अपनी फीस क्यों नहीं जमा करता। अगर आज तुम मुझे फीस का पैसा नहीं दोगी माँ तो मैं घर का सारा काम करूंगा, लेकिन मैं विद्यालय पढ़ने के लिए कतई नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी जिद, स्कूल ही नहीं जाओगे? घर का काम मंजूर है, पढ़ाई नहीं मंजूर। मम्मी आज मैंने फीस का पैसा मांगने के लिए दादी माँ के पास गया था। दादी माँ ने फीस का पैसा नहीं दी मम्मी, बल्कि मुझे बहुत मारी मम्मी। क्या कहा? दादी माँ के पास गया था फीस का पैसा मांगने के लिए, दादी माँ फीस का पैसा देने से इनकार कर दिए और तुझे बेरहमी के साथ मारी। उनकी इतनी बड़ी मजाक कि फीस का पैसा भी देने से इनकार करती और तुझे बेदर्दी के साथ मारी। तुझे फीस का पैसा चाहिए ना? फीस का पैसा चाहिए तो मेरी बात को सुन, मैं बतला रही हूँ। फोन में मुझसे बात किया कि देखो रंजीत की मम्मी, मैं पैसा लगा दिया और तेरे पास पैसा बहुत जल्द से जल्द पहुंचने वाला है और जिस वक्त पैसा पहुंच जाए रंजीत को खर्च वर्च के लिए अवश्य दे देना। अरे पगले, जिस वक्त उनके पास से पैसा आ जाएगा वादा करती हूँ कि तुम्हें फीस का पैसा अवश्य दूंगी। यदि उनके पास से पैसा नहीं आता है फिर भी वादा कर रही हूँ कि कठिन से पैसा ला करके तुझे जरूर दूंगी। और पढ़ाई में जरा सा भी गुस्ताखी मत किया कर, या नहीं? नहीं मम्मी, मैं पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करूंगा माँ। बड़ी अच्छी बात। मम्मी क्या बात? चलिए मुझे खाना दीजिए, भूख लगी है। भूख लगी है? कोई बात नहीं है, सबसे पहले खाना खा, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ। अपने हेड ऑफिस से चलकर ग्राम सभा ललितपुर में आ गए हैं। देखते हैं मकान नंबर 315। अगर घर में कोई होगा तो जरूर बोलेगा। एक बार आवाज देता हूँ, अरे भैया इस घर में कौन है? बाहर निकाल। कोई नहीं। एक बार और आवाज, अरे भैया इस घर में कौन है? बाहर निकाल।
मालूम नहीं अंदर भाग 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 क्या कर रहे हैं मधुमक्खी तारा समझ नहीं रहे। एक बार आवाज देता हूँ, अगर नहीं आएंगे तो जाऊंगे आज सगन मेला है, नौटंकी देखने के बाद सुबह घर जाएंगे। अरे भैया इस घर में कौन है, बाहर निकाल। ऐसी नौकरी जाए इतनी जोरों के साथ धक्का तीर शर्म नहीं आई। एक बड़ाए मर्द को धक्का लगाते हुए जरा सी शर्म नहीं आई। माफ करिए, आपने आवाज लगाई, आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती और दौड़ती दौड़ती चली आ रही थी। पांव फिसल गया, आपको धक्के लग गए, आप जमीन पर लंबा लंबा लेट गए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी, चाकू खोद गया, कहीं खून तो नहीं निकला। आके मार कहीं चोट तो नहीं लगा। अरे चोट नहीं लगा, मलहम लगेगा। छोड़ो इस सब बात। देखिए मैं एक बात पूछना चाहता। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सुरेंद्र बाबू का मकान यही है? जी हाँ, उनका मकान तो यही है। हाँ, सुरेंद्र बाबू का आप कौन लगती हैं? आप जिनका नाम ले रहे हो, मैं उन्हीं की धर्म पत्नी हूँ। धर्म पत्नी? धर्म पत्नी? धर्म पत्नी का मतलब? अर्धाग्नि। अर्धाग्नि का मतलब? अर्धाग्नि का मतलब ही नहीं समझते आप? औरत जानते हैं? औरत? औरत सर्वनी कहा थी। इसका औरत का मतलब ये भी नहीं समझ पाए आप? बता दीजिए रूपचंद। अभी तक का आलू तो बोलत रहे तो कैसे बता जाए? ऐसे बता जाए कि पत्नी का मतलब मेहरारू हो। तो आपका शुभ नाम? अपना शुभ नाम तो मंजू है जी, पर आपको मैं नहीं पहचान पा रही हूँ कि आप कौन हैं। अरे बाबा हमको नहीं पहचाने। अरे हमारे पेशाब को देखिए, हम पहचानिए। आई आम पोक में। पर मैंने तो पोस्टमैन सुनी थी और ये पोकमैन कभी नहीं सुनी थी। जो कम पढ़े लिखे होते हैं उसे पोस्टमैन कहते हैं, जो हमारी तरह ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उसे पोकमैन कहते हैं। कहने का मतलब आप ज्यादा पढ़े लिखे हो इसीलिए आपको पोकमैन कहते हैं। चलिए सर, गुस्ताखी माफ करिए, आगे का काम बताइए। देखिए मंजू देवी, बोलिए सर। आपके पतिदेव जो बम्बई में रहते हैं। बम्बई नहीं कहा करते हैं सर, उसे मुंबई कहा करते हैं। मुंबई रहते हैं, आपके नाम से 5,100 रुपया भेजे हैं। क्या कहा साहब, मेरे नाम से पैसा आया हुआ है? वो भी 5,000। 5,100। कहने का मतलब 5100 रुपया आया। और कहा क्यों सौ? कौन भरेगा 100? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? ये क्या बात? हमारे बाबू महेंद्र भरेंगे 5,100 रुपया।
वही तो मैं भी कह रही हूँ बाबा, किसी और से पूछ ले। 50 एक 51 नहीं 51 कहते हैं। 50 से 51। जी हाँ, यानी 5100 रुपया। 51। हाँ हाँ 51। तो लाइए दीदी। पहले हमारा पकड़िए। अच्छा का तो हर पकड़िए। पेन 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 को पकड़िए, तुरंत सिग्नेचर करा। देखा साहब, सिग्नेचरवा तो करबे करब, हाँ, दस्खतिया तो बनोबे करब, हमें कोनो दूर राय नहीं ना जाते। लेकिन सबसे पहले आप हमका पैसा तो दे क्या? यानी पैसा लेने के बाद सिग्नेचर बनाओगी। जी हाँ, जाता है मिस्त्री भैया। ये ले सकती हो पैसा, इसको लीजिए आप। ठीक है साहब, लाइए अपने रजिस्टर हो लीजिए, सिग्नेचर बना देती हूँ। अगले बगले छोड़ के ही बीच में कर दूं। ठीक है बना दीजिए। थोड़ा संभाल के ले, पन्ना बर्बाद हो जाएगा। पन्ना भी से ज्यादा नहीं बर्बाद हो पाएगा। नहीं, आगे क्या बनाऊं? आगे लिखो प्राप्त किया। मंजू देवी पैसा पा गई जी, खर्च वर्च तो मैं जा। कहो मिस्त्री भैया, आपो सब देखत बाटे, पैसवा नहीं देत बाटे ना। हमें आपको पैसा खुला है ये नहीं ना, तो कहाँ से आपको हम खर्च वर्च के लिए दे दे साहेब? अरे एक बार घड़ी देखो, 6:30 बज रहे हैं। सुबह का वक्त है, जब तक बोहनी करा। ऐसी बात है, बोहनी की बात है ना। बोहनी करा। आप कई दरवाजे जाएंगे। हाँ हाँ, दरवाजे जाएंगे। साहब, बोहनी की बात है, आप बोहनी कर लीजिए शौक से। हम तुमको मांगता रहे हैं, मांगता दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो सुबह एक मांगता आ गया हमारे पास, और कटोरा फैला के कह रहा है, ये दे दादा के नाम तुमको अल्लाह के, दादा के नाम तुमको अल्लाह के, सुबह से हो गई शाम तुमको अल्लाह के। हमको बाके का मांगता समझ रही हो? आपको मांगता फकीर बना रहा है। 2 रुपया कौन सी बोनी होती है? आप नाराज हो रहे हैं? हमारा होदा नीचे कर रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, यदि ऐसी बात है तो आप इस वक्त जाइए, फिर आप दोबारा जब आवेंगे तो आप अगली बार जरूर दूंगी। जाइए, नमस्ते। साहब चले जा रहे हैं, इनको नमस्ते कर ले। साहब जी नमस्ते। क्या नाम है? साहब मेरा नाम तो रंजीत कुमार है। रंजीत कुमार, इतना होनहार नाम, पढ़ते हो? जी साहब पढ़ता हूँ। कितने? हाई स्कूल में पढ़ता हूँ साहब। रंजीत मुन्ना, अगर इसी तरह से पढ़ते रहोगे एक ना एक दिन माँ बाप का नाम रोशन करोगे। इसी तरह से अगर तुम पढ़ते रहोगे तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम लखनऊ के शौचालय का अधिकारी बनोगे। बहुत सही आशीर्वाद देते बेटा साहब, ये लखनऊ का शौचालय का अधिकारी बन जाए और तू ये सब नौकरी छोड़ के कहना मंत्रालय का अधिकारी बना। रंजीत भैया, आपके मुंह में दिमाग कम है क्या?
लखनऊ पढ़े लिखे रहते हैं, क्या कहते हैं साहब, उसे सचिवालय बोला जाता है। सचिवालय सचिवालय हम सॉरी, ये सॉरी क्या, सॉरी, नमस्ते नमस्ते साहब, नमस्ते। देखिए भैया हमारे मोहम्मद रशीद भैया, उनकी तरफ से 11 रुपया पुरस्कार भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भैया फिर वही हमारे प्रधान मिस्त्री भैया, प्रधान मिस्त्री भैया जो भैया 4 रुपया मोटर मैकेनिक भैया जी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी देख तुम उससे पैसे की सवाल किया होगा, तुमसे कह रही थी कि तेरे पापा के पास से पैसा आने वाला है, जिस वक्त पैसा आ जाएगा मैं तुझे फीस का पैसा अवश्य दूंगी। और देखा अभी अभी पोस्टमैन साहब आए, हमको 5100 रुपया दिए। और ऐसा कर ले बेटा, 100 रुपया तू ले ले, जा मास्टर साहब के पास फीस को जमा कर देना, और पढ़ाई में जरा सा भी नाते फाकी मत करना, ताकि तेरे पापा में तुमसे कोई सवाल करे तो उनकी सवालों का जवाब तू दे सके। माँ, आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, मैं पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करूंगा। ये भी उम्मीद रखती हूँ मुन्ना। और मम्मी आज ही आज जा करके मैं अपनी फीस को विद्यालय में जमा कर देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है भैया। लेकिन माँ, आप फीस का पैसा पा करके ये आपका बेटा बहुत खुश है मम्मी, और तुमसे कुछ कहना चाहता है माँ। अरे कुछ बात ही बता। हाँ मम्मी, मैं बता रहा हूँ। बोला क्या कहना चाहता है, पैसे समझत इतनी गर्मी पड़त बा, मनई अपन देह शरीर बचावत, वैसे राम मूरत वैसे तू इतना दिन के बाद पाए है ना। अरे जब बहरे बा तो बहरे रह जा, शरीर में टच हो तो पता नहीं का हो जाए। तोहरा सोच ठीक है बा कादिर। अरे जब अपन मनई प्राणी अपने नजर के सामने ना रहे तो सब बेकार ही बा, कोनो बात नहीं ना कादिर।
सुन राम नौकरी छोड़ के भाग जा। नहीं इसको रखे हूँ, इसको रखे हूँ। हाँ कहानी यार कौन का राखे यार बात होती हो यार हमारे खेमराज भैया खेमराज ठेकेदार शिवपुर 11 रुपया पुरस्कार के पार्टी हाथ में बधाई देती है। देखा हाँ काका बहुत छाका लगा था। हाँ रे सब लाख कैसे बटूर गया हाथ नया सोच रहा मैं हाँ सफल दिखाऊं बेटा इसे हमार दुल्हनिया हमारा मुलाकात कर काका बैठा थका वहाँ हम बैठ के कुछ तो का सेवा कर दी। एक घुसुर जा हमरे भौजी पीछे सीपी बोलवा के निकाला तबो ना निकल रहे ऐसे आशीर्वाद दे वजह कहा चाहिए खुश रहा आबाद रहा काका हो अब तो का आशीर्वाद हम सिखावे जा खुश रहा सौभाग्यवती भव आ गए काका और राका और भेलाल चंद भैया सिर के देखते हुए 11 रुपया पार्टी हाथ में बधाई देती है। हाँ बाबूजी बतावा दीजिए तू कभाऊ ना कभाऊ आज हमारे कैमरा में कैसे आऊ है। हाँ अबे तक पूरी दुनिया में दौड़त रहे ओकरे बाद विषयारे घुसुरी रहे तोहरे सैयारा भी पूरा निकल ही है दाना सारे होता कहा जाए का हो लगा हो आज कैसे हमारे कमरा में आयो बताओ बाबूजी आज मैं आपके कमरे में आपके पास तक चल करके आई तो आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। यदि आपकी इजाजत हो तो कहूँ बाबूजी। बैठ जाइए बाबूजी बतला रही हूँ। तुम्हारे और
कमाई है, आपके लाड़की भेजी हुई अमानत आई हुई है, आप इसे अपने पास में रखें। हाँ बाबूजी, आप इसे अपने पास में रखें, जब वक्त जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पैसा मांग लूंगी। इतना तो बताने को भूल ही गई बाबूजी कि उनके पास से 5100 रुपया आया था, जिसमें से 100 रुपया मैं ले ली। किस लिए ले ली? रंजीत बेटे को दे दी फीस जमा करने की। और ये जब पैसा बचा, मैं सोची कि बाबूजी घर में से आने हैं, इस पैसे को अपने पास न रख करके बाबूजी को दे दूं, वो अपने पास में रखेंगे, जब कभी वक्त और जरूरत पड़ेगी तो मैं बाबूजी से पैसा शौक से मांग लूंगी। बाबूजी, ये आपके बेटे की कमाई है, आप इसे अपने पास में रखें। ये आगे मानिए श्रीमान, हमारे चाचा श्रीमान दिमाग ना बकाए, अगर ये बढ़िया पतो पावा तो वैसे कहा भाई करा था। पतो है तुम्हारे घर में समझा लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी होगा कौनो बात ना भाटू कने बोलन हाँ बाबूजी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा बात सुनो। बोलो बाबू। संभाल के रखा, हम का खराब पैसा। नहीं बाबूजी, आपका सोचना गलत है कि इस पैसे को मैं क्या करूंगा। नहीं बाबूजी, मेरा सोचना तो यह है कि आपके बेटे की कमाई है और आपका पूरा पूरा अधिकार है, आपके खून है, आपके औलाद हैं, आप इसे अपने पास में रखें तो अच्छी बात है बाबूजी। पंचावन 1 लाख का बीमा कराए है, हमारी बुढ़ाई कट जाए भैया, पैसा तू पकड़ा, मगर एक बात बाजू नहीं। हाँ बोला बाबू, एक बात बाजू नहीं बोला। बाकी बात ये पैसा के बारे में हमारे तो हरे सिवा और केहू जाने पावत। अरे भगवान क्या बोलेंगे, बदला का चोरी चोरी रे क्या बातचीत हो तुम्हारा? देखा नगीना, मैं तू गुस्सावा ना करा, हम दुकानी से आऊं फिर बैठा रहा कमरा में, प्यास लाग रहा हूँ, हाँ पानी पानी चिल्ला करा भैया देखा पानी रख लोटा मार वह बातचीत हो लो कुछ नहीं। अब हाथ तो बचा ले दादू लगने की तू यार वहाँ हम पूछ रही तो ये दुल्हनी क्या तो दुल्हन कबाऊन कबाऊन कैसे आए बुढ़ाऊ कमरे में आ गई ए माँ करो ऐसे बात नहीं ना, आप हैरत में पड़ गए कैसे हम बाबू
के कमरा चली आए। हम नहीं देखे रहे ना। देखे अम्मा घरे में बैठे बैठे अकेले चू भी आई जाता। आप दिन में घूमते टहलत रहा छो, हम अकेले रही तो बाबू दुकान पर रहा था। यही बैठे बैठे मन उबियात रहा, सोचत रहे कि हे भगवान, अम्मा तो दिन में घूमते टहलत रहा थी, बाबू सवेरवा होता तब जब तू न करिए सीधा सीधा दुकान पे उधार दे है। न बाबू का खाना खाई का न पानी पिए के, न चाय न नाश्ता न पानी, कुछ ना है। बस ऐसा लोटा पानी उठा और बस बाबू के पास दौड़ी दौड़ी चली आए। बाबू से बातचीत करते कहा बाबू नाश्ता पानी का नहीं कर, बस ये सब बात। लेकिन दुल्हन हो हम पूछ लेते तू घबरा थी। ये बतावा बोला हमारे देखा है मैं चला कि भगत को है कुछ रुपया देगा तो छूट दी बोल रुपया देंगे ना हाँ ना ही बतावा काय अम्मा आप सोचा कि बाबू जब रुपया पैसा दे हैं तो का दे हैं कि हमका दे हैं? धोखा दें कि नहीं 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 है सही में का झूठ बोलते हैं। कैसे विश्वास हो हमारे? अच्छा हम तो का हमारे बात पर अच्छो विश्वास है नहीं ना? सही बतावा ना पैसा दें कि नहीं? अगर हमारे बात पर तो का विश्वास ना है ना तो हम तो हार का सब खाना हमार कसम खा दिया आखी के देखबे हाकिम धूल झोंकत भाई अरे हे मेहरबाया कैसे रे कैसे कहीं कौन पैसे ही ना होए के दबाव के पैसे का हट जाए के रुपया रंडी में के जाए पूछे हो तो काहे मारा था बता अब नहीं बता बोल देखा आपन गवन पापा बेटवा सुरेंद्र बम्बई में है। सुरेंद्र रंजितवा पापा फिर बम्बई से 5,100 रुपया भेजो। 5,100 रुपया का मतलब 5100 रुपया क्या बाबा पैसा पैसा वो हमने से 100 रुपया दुल्हन लाई और 5,000 रुपया हमका दे रही हूँ। 100 रुपया ले ले पैसा तू ले अब रहे कि 100 रुपया का भागा चला थोड़े पूछे ना बता तू चला यार करे हे मंजुआ हर जाए रंडी जलवैया गाड़िया जब 5,000 ले आई बुढ़ाओ नहीं दे और मैं 100 रुपया का भरे रंडी वाले 100 रुपये मैं ली माँ ले कहा किस लिए ले ली माँ? रंजीत बेटे को दे दी पीता भैया 100 रुपया रंजित फीस जमा कर बिना क्या रंजित पढ़ाई लिखाई सब हम बंद कर दे रही तो तू 100 रुपया फीस ही दे दिया चोरी चोरी। एक बात सुन ले तलकिया हमका पूरा 51 रुपया चाहिए चाहे 100 रुपया तय मिला दे अजाइज मांगे दे चल चला भैया तेरे पापा गलत देखा कब से समझावत रे चली जा आखिर नहीं गुजरी पहुंची ना भैया जल्दी से कहीं से तू चली जाओ हमें का पैसा दे दे अरे बाबू हम पैसा लेके भाग जाए हम इतना बेदर्दी से मारती है तो हम होके ये बताओ अम्मा मारी हम ऐसे खड़ी हुई के लेखी बात करी बिटिया जब बुढ़ाई ना जवान मेहरारू लैया कमाता जब खबर ले
घंटा घर देखा जाबू घंटा देखा पैसा लेबू घंटा घर अच्छा घर 51 रुपये जल्दी जाओ अच्छा ही बताओ हाँ। लड़की वाली लेने की किया लड़की वाली